हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टॉपिक वाइज चल रहे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, और इसी के साथ दोस्तों जो भी अंग्रेजों के मैसूर से संबंध और सिखों के साथ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर मराठा साम्राज्य के बारे में। जिसने भी नहीं देखी है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वरना आप टॉपिक वाइज हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब हिस्ट्री के 3 से 4 वीडियोस बचे हैं दोस्तों, हिस्ट्री एकदम यहाँ पर कवर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये की जाती है आपकी वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डेट भी नोट कर लीजिए। 1498 में पहुँचता है। पश्चिमी तट पर स्थित है कालीकट बंदरगाह, ये जगह नोट करो आप, कालीकट बंदरगाह। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोस्तों जो वहाँ पर उस समय राजा था उसका नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, उसका नाम था यहाँ पर राजा जमोरिन। ये क्वेश्चन भी एसएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है। चलते हैं आगे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये था आपका फ्रांसिसो डी अल्मेडा। 1505 में ये बनता है। अब इसके बाद कौन बना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है अल्फांसो द अल्बुकर्क। कब बना? 1509 में। इससे क्वेश्चन निकल के ये वाला आता है दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा को कब व किससे जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो कब जीता पूछेंगे, 1510 ईस्वी में। किससे जीता था दोस्तों? ये था आपका बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह। ये जगह भी नोट कर लो, बीजापुर, ये भी पूछा जाता है। चलते हैं आगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? अब देखिए दोस्तों, हमारे देश भारत में अलग अलग यहाँ पर देशों की कंपनियाँ आती हैं, जैसे पुर्तगाली आते हैं, डेनिश, फ्रेंच, ये सभी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बात करेंगे हम पुर्तगालियों की, तो इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी आपकी कोचीन में। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये था आपका कार्नलिस डी हर्ट्समैन। और ये कब आता है आपका? 1596 में। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के बाद हुआ? यानी डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डचों का अस्तित्व खत्म जो होता है किस युद्ध में होता है? ये था आपका बैटल ऑफ बेदरा, यानी बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, पूछा जाता है बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 में। चलते हैं आगे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया? इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ये है आपका दिसंबर 1600 में। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों ये कौन था स्टार्टिंग में? टॉमस स्मिथ, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा आपका करेक्ट। चलते हैं आगे। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये था आपका कैप्टन हॉकिंस। ये पूछ लेते हैं किसके दरबार में, ये आता है आपका जहांगीर के दरबार में। चलते हैं आगे। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? तो ये आता है दोस्तों, देखो जेम्स प्रथम का ये राजदूत बन के आता है कब? 1609 में। किसके दरबार में? जहांगीर के। चलते हैं आगे। सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार में कब भेजा? बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ये भेजा जाता है 1615 में। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो डचों ने, वहाँ पर हमने देख लिया दोस्तों, पुर्तगाली खोलते हैं कहाँ पर? कोचीन में। इसी प्रकार अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनने खोली कहाँ पर? सूरत में। कब खोली? 1608 में। सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये करते हैं यहाँ पर मसूलीपट्टनम में। कब? 1611। चलते हैं आगे। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ? ये बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये थी आपकी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन। आगे चलते हैं। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? ये आई होप सबको पता होगा दोस्तों, जॉब चॉर्नक के द्वारा ये डाली गई थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित करी? अब देख लीजिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम कोठी कहाँ पर की है? ये की है सूरत में। कब? 1668 में। किसने? फ्रैंको कैरो के द्वारा। चलते हैं आगे। पौंडीचेरी की स्थापना किसने करी? बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, कौन करता है? फ्रांसिस मार्टिन। कब पूछेंगे तो 1674। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किसके मध्य होता है?
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें क्या होता है आपका फ्रेंचों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ये हार जाते हैं। कब होता है? 1760। ये है आपका वांडी बस का युद्ध। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो अंग्रेज थे वहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनका नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा आपका सर आयरकूट के द्वारा। ये 1760 डेट बिल्कुल आप याद कर लेना, वांडी बस का युद्ध है। फ्रेंच इसमें हार जाते हैं और यहाँ पे इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। चलते हैं आगे। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो ये छीना जाता है आपका 1761। चलते हैं आगे। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो ये फैलाते हैं दोस्तों पुर्तगाली। आगे चलते हैं। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा ये किया जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो ये समाप्त होती है आपकी पेरिस की संधि के द्वारा। चलते हैं आगे। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो देख लीजिए नाम आ चुका है कालीकट के राजा, इसका नाम है आपका जमोरिन। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। चलते हैं आगे। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बेसिन की संधि पूछ लेंगे। ये होती है ब्रिटिशर्स और बाजीराव द्वितीय के मध्य। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पुर्तगाली गवर्नर था, नाम है फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। चलते हैं आगे। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? ये किया जाता है 1639 में। डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? ये था आपका फ्रेंच गवर्नर, नाम है डुप्ले। कब बना है? 1742 में। जहांगीर ने किस अंग्रेज राजदूत को खान की उपाधि दी? तो देख लो, ये रिलेट कर लेना। हॉकिंस किसके दरबार में जाता है? जहांगीर के, तो उपाधि मिली है इसको यहाँ पर खान की। चलते आगे। आगरा व सिकरी पहुँचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? ये था आपका रॉल्फ फिंच। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? ये है आपका मुंबई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? रिपीटेड रहता है बिल्कुल, ये है आपका शाह आलम द्वितीय। चलते आगे। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ये करते हैं आपके पुर्तगाली दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस का भी प्रचलन पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इंटरलोपर्स कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में, यानी डायरेक्टली रिलेट कर लेना आप। अगर पूछ लेंगे इंटरलोपर्स का संबंध है, ये थे आपके समुद्री लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? बिल्कुल इजी हो जाएगा, रिलेट कर लोगे, अकबर। चलते हैं आगे। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो ये सौंपा गया आपका 1954 में। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? ये की गई है आपकी शाइस्ता खां के द्वारा। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? तो ये की जाती है दोस्तों कमिश्नर डुप्ले को। चलते हैं आगे। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? ये होता है आपका चंद्रनगर। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर, ये रिपीटेड रहता है दोस्तों। डुप्ले के बाद कौन बना है? ये है आपका गोडेहू। चलते हैं आगे। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये करते हैं यहाँ पर तंबाकू की, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो ये आई होप सबने सुना होगा दोस्तों, पालखेड़ा का युद्ध। सगोला की संधि होती है, ये है 1750 में। और इलाहाबाद की संधि रिपीटेड है, ये है आपकी 1765 में। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? तो ये था आपका यहाँ पर बंगाल। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो कब हुआ? 1757 में। अगर पूछ लेंगे अंग्रेजों की तरफ से कौन यहाँ पर मेन व्यक्ति था, ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ये सब बिल्कुल नोट कर लेना। सिराजुद्दौला की इसमें हो जाती है हार। आगे चलते हैं। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का शासक कौन बना? ये बनता है मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद पूछेंगे, ये हो जाएगा आपका मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित करी? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यानी ये हो जाएगा आपका सही बिल्कुल। आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ? ये डेट नोट कर लो, 1764, बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों के मध्य होता है। और दूसरा होता है मीर कासिम, अवध के नवाब होते हैं एक तरफ से, ये है आपका सिराजुद्दौला। और मुगल सम्राट का नाम देख लो, ये है आपका शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों इसमें मेन फैक्ट बस ये नोट कर लो, अंग्रेजों की तरफ से अगर पूछेंगे नेतृत्वकर्ता कौन था, ये नाम लिख रहा हूँ मैं, ये है आपका हेक्टर मुनरो। ये रिपीटेड रहता है, इस नाम को नोट कर लो। बक्सर के युद्ध से संबंध है कौन? हेक्टर मुनरो। चलते हैं आगे।
इस युद्ध में किनकी विजय हुई, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों अंग्रेजों की यहाँ पर विजय हो जाती है। और इस युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ये बनता है आपका मीर जाफर। चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों अंग्रेज और सिख के मध्य जो भी संबंध या जो भी युद्ध होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पर करेंगे कवर। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय ये जाता है दोस्तों गुरु नानक को। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए, तो ये कहलाए दोस्तों सिख। गुरु नानक के शासक के समकालीन थे, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेट होते हैं दोस्तों, ये थे आपके बाबर और हुमायूं के। चलते हैं आगे। गुरु नानक को पूर्ण ज्ञान का आभास कब हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को, कब, 1496 में। गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया, बनता है क्वेश्चन दोस्तों गुरु नानक के द्वारा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई भी पूछ सकते हैं दोस्तों, कब हुई पूछेंगे 1539, कहाँ पर, करतारपुर में। गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए, तो ये होते हैं दोस्तों गुरु अंगद, और इन्हीं का एक प्रारंभिक नाम पूछते हैं, ये है आपका गुरु लहिणा, ये नाम भी नोट कर लेना। गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को किसने स्थायी बना दिया, बन सकता है दोस्तों ये जो लंगर व्यवस्था थी इसको पूछेंगे परमानेंट किसने बनाया, आंसर करोगे गुरु अंगद। चलते हैं आगे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हैं आपके गुरु अंगद के द्वारा। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए, ये हैं आपके गुरु अमरदास। दोस्तों क्रम लगाना आ सकता है इसलिए बिल्कुल याद कर लेना। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को किसने प्रचलित किया, तो ये करते हैं आपके गुरु अमरदास। सिखों के चौथे गुरु ये हैं आपके गुरु रामदास। अब इनसे 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, देख लो। अमृतसर नामक जलाशय किसने खुदवाया, जलाशय पूछेंगे या फिर अमृतसर नगर पूछेंगे, दोनों के इसमें आंसर करेंगे आप गुरु रामदास। चलते हैं आगे। सिखों के 5वें गुरु अब ये हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, स्थापना की है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण किसने करवाया, ये करवाते हैं गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मरवाया, तो ये मरवाता है कौन दोस्तों यहाँ पर, जहांगीर। चलते हैं आगे। सिखों के 6ठे गुरु ये हैं आपके गुरु हरगोविंद। सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया, बन सकता है बिल्कुल, सैन्य संगठन किसने दिया है, गुरु हरगोविंद के द्वारा। ये हैं आपके 6ठे गुरु। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो ये करवाते हैं गुरु हरगोविंद। और इनसे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अमृतसर की किलेबंदी किसने करी, रिपीटेड है, ये है आपका गुरु हरगोविंद। चलते हैं आगे। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए, ये होते हैं आपके गुरु हर राय। 8वें गुरु पूछेंगे हरिकिशन। और 9वें गुरु ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपके गुरु तेग बहादुर। और इनको कौन मरवा देता है, ये है आपका क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। चलते हैं आगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु ये आई होप सबको पता होगा, ये हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, ये होता है आपका 1666 ईस्वी में, कहाँ पर, पाटन में। किसे सच्चा पादशाह कहा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है गुरु गोविंद सिंह। आगे चलते हैं। सिखों के लिए 5 ककार किसने अनिवार्य किए, ये करते हैं गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं आगे। खालसा पंथ की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब होती है, 1699 बैसाखी के दिन होती है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की जाती है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लो बिल्कुल, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने कर दी थी, तो इनकी हत्या करता है दोस्तों 1708 में नांदेड़ का गुल खान नामक पठान ने ये इनकी हत्या कर दी थी। आगे चलते हैं। बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये देख लो, ये पूछा जा सकता है, ये होता है आपका राजौली गांव, पूंछ जिला, कब, 1670 में। और दोस्तों ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने जो अपना रियलिटी में गुरु माना था, वो माना था यहाँ पर भगवान शिव को। चलते हैं आगे नेक्स्ट। इनके बचपन का नाम, यानी ये बंदा बहादुर के बचपन का नाम पूछा जा रहा है, ये है लक्ष्मण दास। इनके पिता ये है रामदेव भारद्वाज राजपूत। चलते हैं आगे। बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था, तो ये था दोस्तों पंजाब में सिख राज्य को स्थापित करना। इसने किसे अपनी राजधानी बनाया, ये बनाता है लोहगढ़ को। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलाए, तो ये चलाते हैं दोस्तों, जो सिक्के चलाए हैं ये दोनों चलाता है बंदा बहादुर। चलते हैं आगे। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या किसने की, तो ये की जाती है बंदा बहादुर के द्वारा। आगे चलते हैं। अब ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, ये याद कर लो बिल्कुल, डेट पूछते हैं। 1845 में स्टार्ट होता है, 46 में संधि के तहत खत्म। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये होता है आपका 1849 में। और लाहौर की संधि रिपीटेड है, ये लाहौर और भैरोवाल ये दोनों पूछी जाती है, दोनों एक ही हैं, याद कर लो। लाहौर पूछेंगे मार्च 1846, भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में। चलते हैं आगे।
संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में किसने कर दिया? तो ये करता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1849 में। सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को किसने भेंट किया? रिपीटेड है बिल्कुल, ये करता है कौन? लॉर्ड डलहौजी। महाराणा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? पूछा जाता है बिल्कुल 1780 में। रणजीत सिंह का संबंध किस मिस्र से था? तो ये था दोस्तों सुकरचकिया मिस्र से। चलते हैं आगे। किस शासक की सहायता करने के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की? तो ये करता है दोस्तों अफगानिस्तान के शासक जमा शाह की सहायता। महाराणा रणजीत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? पूछा जा सकता है बिल्कुल, शेरे पंजाब किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं रणजीत सिंह को। अमृतसर की संधि, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी डेट याद कर लो, 25 अप्रैल 1809 में। अमृतसर की संधि के समय गवर्नर जनरल पूछेंगे, आंसर करोगे लॉर्ड मिंटो प्रथम। किस गवर्नर जनरल ने 1831 में रणजीत सिंह से भेंट कर पुरानी मित्रता की संधि को दोहराया है? तो ये दोहराता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल के नाम मिल रहे हैं। देखो चाहे बंगाल के गवर्नर जनरल हो या फिर भारत के गवर्नर जनरल हो, इस पे हमने ऑलरेडी ऐसे ही वन लाइनर के फॉर्म में वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है। टॉपिक वाइज हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद हम सीधे जाएंगे 1857 की क्रांति वाला वीडियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये दोनों बस 2 वीडियोज़ आने वाली हैं और हिस्ट्री आपकी बिल्कुल ऐसे ही कवर हो जाएगी। चलते हैं आगे। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु पूछ लेंगे, ये होती है 1839 में। और इसके बाद राजा कौन बना? ये बनता है खड़ग सिंह। चलते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों अंग्रेजों और मैसूरों के संबंध, ये कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बचते हैं इस टॉपिक में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761। मृत्यु कब हुई पूछ लेंगे दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है, कब? 1782 में। और इसका उत्तराधिकारी पूछा जाता है, ये है आपका टीपू सुल्तान। टीपू ने अपनी राजधानी किसे बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। और बोलते हैं इसने पेड़ भी लगवाया था दोस्तों, यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से। टीपू ने किसकी उपाधि धारण की? तो ये करता है दोस्तों पातशाह की। और ये लास्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? ये होती है आपके चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप सबको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स।